स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनोज कुमार रवि ऑनलाइन क्लासेज में। आज मैं आप लोगों को विज्ञान विषय बताऊंगा क्लास 10 के लिए और भौतिकी। इसमें आज प्रकाश, क्लास 10 विज्ञान फिजिक्स लेसन 1 प्रकाश का परावर्तन। आज इस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो उससे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश है क्या। प्रकाश क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है तथा यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो दीप्तमान वस्तुओं से निकलती है। दीप्तमान का मतलब है जो प्रकाश उत्पन्न करता है, जैसे बॉल, टॉर्च, गाड़ी का हेडलाइट और भी प्रकाशमान वस्तुएं, जिससे प्रकाश निकलता है और उसकी वजह से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर मान लेते हैं एक अंधेरे कमरे में भी अगर हम लोग जाएंगे और अगर वहाँ प्रकाश नहीं है तो हम लोग वस्तु को देख पाएंगे? कभी भी नहीं देख पाएंगे। अगर मान लेते हैं कोई अंधा व्यक्ति है और उसको अगर हम लोग लाइट भी जला दें तो क्या वस्तु देख पाएगा? कभी नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास आँख नहीं है। ठीक उसी प्रकार है, जब हम अंधेरे कमरे में जाएंगे तो हम लोगों को भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश नहीं होगा तब। तो प्रकाश एक बहुत जरूरी चीज़ है, यानी कि जहाँ प्रकाश होगा वहीं हम लोग वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश की वजह से हम लोग क्या है, वस्तु को देख पाने की संवेदना उत्पन्न होती है। तो प्रकाश का एक गुण है। प्रकाश का एक गुण क्या है? यह निर्वात में भी चल सकता है। सूर्य उतना दूर पर है, लाखों करोड़ों वर्ग किलोमीटर दूर है, उतना दूरी पर है, प्रकाश वर्ष में बहुत दूर पर है, फिर भी वह उसका प्रकाश कहाँ आता है? धरती पर आता है, मात्र 3 सेकंड में पहुँच जाता है। तो उसमें क्या है, निर्वात में भी वह चल सकता है। तो प्रकाश के गुणों को लिखें। प्रकाश का कुछ गुण है। उसका पहला गुण है यह एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश सही में एक ऊर्जा है। कैसे ऊर्जा, इसका पता कैसे चलता है? अगर सौर ऊर्जा का अगर उपयोग करते हैं हम लोग, सौर से लाया है, सौर अगर बाहर में उस बैटरी को रख देंगे तो उससे क्या है, सूर्य की रोशनी से बैटरी चार्ज होती है और उसके द्वारा हम लोग लाइट जला सकते हैं, टीवी चल सकता है, पंखा चल सकता है। तो यह एक ऊर्जा का रूप है। यह विद्युत चुंबकीय विकिरण भी है। प्रकाश गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। माध्यम की आवश्यकता मतलब क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं तो माध्यम की आवश्यकता है, यानी कि हवा रहेगा तब हम लोग का आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। लेकिन प्रकाश में ऐसा नहीं है, यह निर्वात में भी चलता है। ब्रह्मांड में माध्यम नहीं, हवा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग तक पहुंच रहा है प्रकाश। हवा निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, यानी कि प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक है। ध्वनि की अपेक्षा जो है प्रकाश का वेग सबसे अधिक है। जैसे आप देखते होंगे बरसात के दिनों में, अभी जैसे बरसात का दिन है, गर्जन होता है, बहुत तेज बिजली चमकती है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? प्रकाश पहले देखते हैं, उसके बाद ध्वनि सुनाई देती है। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश की गति जो है ध्वनि की गति से अधिक है, इसलिए पहले हम लोग प्रकाश को देखते हैं, उसके बाद ध्वनि सुनाई देती है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही होता है। फिर अगला है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी दिशा बदल जाती है, अर्थात ये प्रकाश का अपवर्तन का नियम है और एक परावर्तन का भी नियम है। तो परावर्तन का नियम अभी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अब तो स्टूडेंट, अब हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन है क्या? प्रकाश का परावर्तन का अर्थ होता है जब प्रकाश की किरण, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें आकर के किसी समतल सतह से टकराती है और वापस उसी दिशा में मुड़ जाती है, तो इसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ परिभाषा देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराती है तो वह वापस उसी दिशा में लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये देखिए, प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है ना। आने वाली किरण क्या है? आपतित किरण है। और जो वापस लौट रही है, जो वापस जा रही है, यानी कि CO, यानी OC क्या हो गया? आपतित किरण। और OD ये लौट रही है वापस, ये क्या हुआ? परावर्तित किरण। और अभिलंब, अभिलंब मतलब कि जहाँ पर ये आकर के टकराती है वहाँ लंब एक निर्माण होता है, उसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण बनता है। देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी I। और फिर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो है परावर्तन कोण बनता है, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम।
आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। यहाँ देख सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ है? एक ही समतल सतह AB पर आधारित है, इस पर आश्रित है। दूसरा नियम देखिए, यहाँ आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी जितना इसका वैल्यू रहेगा उतना ही वैल्यू इसका होगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर मान लें ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। और यही इसका नियम है, प्रकाश के परावर्तन का नियम यही है। और फिगर जब हम लोग बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे, और फिगर को बनाने के बाद इस तरह से उसको क्या है इंडिकेट कर देंगे, ताकि क्या है कि पढ़ने में आसानी हो और जो कॉपी जांचेगा उसको समझने में आसानी हो। और इस तरह से दर्शा देंगे ताकि हम लोग को क्या है कि इसको समझ पाने में एकदम आसानी है। तो विज्ञान में आज इतना ही स्टूडेंट, और आगे की और भी सामग्री के लिए हमारा वीडियो देखते रहें यूट्यूब पर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।